लगभग 9:30 हो चुके हैं। आज थोड़ा लेट उठना हुआ क्योंकि कल मैं किताब पढ़ रहा था और किताब पढ़ते पढ़ते मतलब मैं उस किताब की स्टोरी पे इतना मतलब खो गया कि मैंने उसको कंप्लीट ही कर दी वो स्टोरी को। तो बहुत वक्त हुआ मुझे सोने के लिए और फिर मैं सुबह भी लेट उठ गया। सो मैंने एक चीज़ गौर की, जो मतलब मैं सुबह पढ़ता था, मुझे आदत मैंने डाली थी सुबह पढ़ने की, लेकिन सुबह पढ़ने से बेहतर मुझे लगा कि रात को पढ़ना, क्योंकि मैंने उस पर भी चिंतन किया थोड़ी देर पढ़ने के बाद कि मैं इतना कैसे ध्यान देने लग गया। तो मैंने गौर किया कि जब भी मैं रात को पढ़ता हूँ ना, तो मेरे पास उसके बाद करने के लिए क्या होता है, सिर्फ सोना होता है। तो मैं सिर्फ मतलब पता है कि इसके बाद सोना ही है, लेकिन जब मैं सुबह पढ़ता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में सारे टास्क घूमते रहते हैं कि मुझे इसके बाद वो करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है। तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता हूँ उस चीज़ पर। सो ये एक मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि रात को सोने के पहले पढ़ा जाए। तो इससे क्या होता है कि मोबाइल का जो डिस्ट्रैक्शन है वो भी निकल जाता है और सुबह उठ के नहीं, और पढ़ना भी हो जाता है। सो नींद भी अच्छी लगती है क्योंकि पॉजिटिव थिंग्स हम सोचते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर पता नहीं हम कहाँ बहक जाते हैं, कहाँ गुम हो जाते हैं। सो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मतलब मुझे लग रहा है कि रात को पढ़ना मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाय द वे, मैंने एक नई किताब पढ़नी शुरू की है। वो जो पहली वाली किताब थी राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की, वो मेरी पढ़ के ख़त्म हुई। वो लगभग पॉलिटिक्स के रिलेटेड स्टोरी है। मतलब पॉलिटिक्स मतलब अपनी इंडियन पॉलिटिक्स ही, लेकिन हर जगह पॉलिटिक्स कैसे होती है वैसे ही पॉलिटिक्स उसमें बताया गया, और कैसे मतलब फाइनली जो मतलब पॉलिटिक्स करता है वही जीत जाता है। सो ऐसा ही कुछ है उस स्टोरी में। वो काफ़ी मतलब बड़ी भी किताब थी, और उसमें अक्षर भी बहुत छोटे छोटे थे, तो और अक्षर भी नए नए थे, बहुत अलग अलग थे। तो वो अक्षरों के मीनिंग ढूंढ के उसके बारे में समझना, उस वाक्य को समझना, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था। इसीलिए उसे पढ़ने में मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा। सो अभी जो बुक है उसका नाम है निर्मल वर्मा की प्रिय कहानियाँ। सो 2 दिन पहले मैंने शुरू की है, और ये किताब की पहली स्टोरी जो है वो है दहलीज़। सो इन शॉर्ट मैं बताता हूँ, पूरी नहीं बताऊँगा, क्योंकि पूरी बताऊँगा तो वीडियो मुझे लगता है 20-30 मिनट का हो जाएगा सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन करने में। सो एक लड़की रहती है जिसका नाम होता है रूनी, और वो रूनी एक घर के दहलीज पर आके रुकती है। जो एक घर अभी खंडर बन चुका है, मतलब बंद था, खंडर नहीं, बंद है, बहुत कई सालों से बंद है। और वहाँ आकर वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है, क्योंकि वो वहाँ उनके फैमिली के साथ और भाई और एक शम्मी करके लड़का था, उनके साथ वो वहाँ रहती थी। मतलब लड़का वहाँ रहता नहीं था, लेकिन वीकेंड्स में वहाँ मिलने आता था सैटरडेज़ को। तो वहाँ की वो स्टोरी है, वो पास्ट में जाती है और ये स्टोरी के बारे में सोचती है, और मतलब शोक मनाती है लास्ट में, ऐसा कुछ है। तो काफ़ी बढ़िया स्टोरी थी, मज़ा आया मुझे। अभी अगली जो स्टोरी है उसका नाम है अंधेरे में। टाइटल सुनकर तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखते हैं अभी कितना क्या है। मैं कल इसके बारे में आपको रिव्यू दूंगा। अभी मुझे निकलना है ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर में क्यों जाना है? ग्रोसरी स्टोर में इसलिए जाना है ताकि मैं अपना अमरनाथ आपको पता है क्या होता है? राजगिरा होता है। तो राजगिरा लेने को जाना है, क्योंकि राजगिरा में मैंने सुना काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। तो मतलब मुझे ऐसे तो नहीं लग रहा मेरे बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है, लेकिन फिर भी आई वॉन्ट टू हैव इट, आई वॉन्ट टू इनकॉर्पोरेट इट इन माई डाइट, बिकॉज दूध मैं यहाँ नहीं पीता हूँ। ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक मेरा दूध नहीं होता है। सो मैंने सोचा अगर दूध नहीं हो पाता है तो
कुछ और फूड सोर्सेज देखते हैं जिसमें कैल्शियम हमें मिल जाए। तो काफ़ी सारे मिलेट्स जो होते हैं उसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, मतलब बीन्स में भी होता है, मिलेट्स में भी होता है। सो ये काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ लगी, तो मैंने सोचा चलो राजगिरा में मैंने देखा कि राजगिरा में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है, दूध से भी ज़्यादा। तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई। हमारे मतलब मैं सुबह क्या करता हूँ कि शेक बनाता हूँ, उसमें रागी डालता हूँ, उसमें सत्तू डालता हूँ, उसमें सोया चंक्स को पाउडर करके मैं वो पाउडर डालता हूँ, और फिर उसमें कॉफ़ी डालता हूँ, ड्राई फ्रूट्स डालता हूँ, सीड्स डालता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी राजगिरा को भी मैं डालूँ और शेक और गाढ़ा बनाऊँ और ज़्यादा उसके कैलोरीज़ बढ़ाऊँ। सो देखते हैं उसके रिज़ल्ट्स क्या निकलते हैं। मेन चीज़ दूध क्यों नहीं पी रहा हूँ मैं। दूध अगर सच बात बताऊँ तो यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ, पुणे में मैं रहता हूँ, तो जो प्राइस होती है वही प्राइस में बिकता है दूध, राइट। आप कहीं पर भी जाओ, डेयरी पर जाओ या ग्रोसरी स्टोर में जाओ, वहाँ दूध मंगाओ। लेकिन यहाँ सिस्टम उल्टा है, पता है आपको। यहाँ सिस्टम क्या है कि MRP से ज़्यादा बिक जाती है चीज़। जैसे कि अगर दूध है 37 रुपये पर आधा लीटर, तो यहाँ पर 38 या 39 में बिकता है। और सेम चीज़ छाछ भी यहाँ वैसी बिकती है, 15 रुपये की छाछ आती है आधा लीटर की, मतलब 460 ml की, वो बिकती है 18 रुपये, कभी कभी 19 रुपये में। सो MRP से तो ज़्यादा बेच नहीं सकता। अभी मुझे एक अर्जेंट कॉल आ गया डबिंग के लिए, तो मैं तुरंत खाना खा कर निकल रहा हूँ डबिंग के लिए। और लगभग 1.5-2 घंटों का काम है, वो काम ख़त्म करके आगे जो मेरी जीवन शैली है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड कॉल था। ज़्यादातर एक दिन पहले कॉल करते और पूछते हैं, टाइम लेते हैं कि अगर आप फ्री हो तो प्लीज़ बताइए। लेकिन आज थोड़ा अर्जेंट काम होगा उन्हें, तो मैंने कहा मैं खाना खा कर आता हूँ। सो खाना खा के मैं अभी जा रहा हूँ डबिंग के लिए। बल्कि वो चीज खाता है जिसकी उसे बेहद जरूरत होती है। ये कैसे हो सकता है? अभी तो हम ढाबे पर बैठे थे, ढाबा कहाँ गायब हो गया? कहीं हम सब लोगों ने ख्वाब तो नहीं देखा? अभी हमने लिया है ब्रेक, क्योंकि बहुत गर्म हो चुका था ये रूम। तो 3 एपिसोड्स कंप्लीट किए, अभी और 7 एपिसोड्स करने हैं। तो ऐसे धीरे धीरे 3-4 एपिसोड्स के बाद हम ब्रेक लेके इसको ख़त्म कर देंगे। आज हम करने वाले हैं चेस्ट, वही रूटीन जो मेरे पिछले व्लॉग में रीडिंग और एक्सरसाइज या वर्कआउट कुछ टॉपिक था उसका, वही रूटीन मैं फॉलो करूँगा और मेरी चेस्ट ट्रेन करूँगा। सो ये रूटीन थी, मैंने पिछले भी वीडियो में उस वीडियो में कहा था कि मैंने कहाँ से वो लिया था। बार ब्रदर्स का वर्कआउट देखा था मैंने, तो उन्होंने ऐसा एक रूटीन बनाया था, तो वही मैं रूटीन अभी फॉलो करने वाला हूँ मेरे चेस्ट के लिए।
वो देखने में ऐसे लगता है अरे बहुत इजी है यार, मतलब मुझे भी ऐसे फील होता है वर्कआउट शुरू करने के पहले कि बहुत इजी है यार, सिर्फ 10 पुशअप्स तो लगाने हैं, डिप्स लगाना है, फिर इंक्लाइन डिक्लाइन सब करना है। लेकिन जब कभी करने की बात आती है ना तो फट जाती है। क्यों ऐसे लगता है? मुझे ऐसे लगता है क्योंकि हम जिम में वर्कआउट करते हैं राइट, तो जिम में हम 25-25 किलो 30 मैं मेरी बात कर रहा हूँ 25 किलो, मेरा एट मैक्स 25 किलो है अभी, मतलब टोटल 50 किलो मैं उठाता हूँ। पेक डेक फ्लाइज में 30-30 35-35 किलो, और वो भी 7-8 9-9 रेप्स 3-3 सेट्स करते हैं। तो वो ये लगता है अरे बहुत इजी होगा, लेकिन असल बात ये है कि वो इजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत स्ट्रेनियस लगता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, चेस्ट भी अच्छी तरह पंप होती है, फील होता है, पहले ही सेट में फील होता है कि वो मेरा पंप अच्छा है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से जा रहा है मेरे चेस्ट की तरफ। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, वो है कि मैं डबल बार डिप्स पर पहले सेट में एटलीस्ट 7 रेप्स तक गया। 8th रेप में मेरी फट गई, मतलब मैं ये हो गया। सो एक अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं 5-6 ही कर पा रहा था, लेकिन आज मैं 7 रेप्स तक गया और 8वां करने की कोशिश में मैंने छोड़ दिया। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। और आज पुशअप्स भी 10-10 गए, नहीं तो पिछले वक्त 10 भी नहीं गए थे। सो इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी, प्रोग्रेस हो रहा है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब भी कोई मुझे देखकर वर्कआउट शुरू करता है, स्पेशली छोटे बच्चे। मतलब कि आप सोचो, अगर ऐसे ही बच्चे मुझे देखकर मेरे साथ वर्कआउट करने, मेरी बात नहीं, किसी को भी देखकर वर्कआउट शुरू करेंगे और बचपन से ही करेंगे, तो
उनको ज़िंदगी भर ये आदत रहेगी, क्योंकि बचपन में जो आदतें होती है वो ज़्यादातर हम कैरी ऑन लेकर मतलब कैरी करके लेकर जाते हैं। कैरी करके लेकर जाते हैं मतलब हम उस चीज़ को मिस करते हैं। सो भले ही अभी बड़े होकर वो जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, लेकिन उनको एक चीज़ हमेशा दिमाग में घुसी हुई रहेगी कि हम घर पर भी वर्कआउट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत साल पहले एक अंकल, मैं अभी अंकल हो गया हूँ भाई, अंकल वर्कआउट करते थे ऐसे मतलब खुली पार्क में, तो वो भी कर सकते हैं। सो इट फील्स ग्रेट। और मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत अच्छा लगता है कि जब भी लोग किसी को देखकर अच्छी चीज़ें फॉलो करते हैं। अभी मैं करूँगा फाइनल सेट एंड देन आई एम डन विथ माई वर्कआउट। हालत हो गई है ख़राब, 2-3 रेप्स भी नहीं गए अच्छी तरह से। ब्लॉग बनेगा क्या? ब्लॉग बनेगा जी जी। क्या नाम है? ओह माय गॉड, फाइनल सेट तो बेकार निकला मेरा लेकिन कोई बात नहीं। इस बात की खुशी है कि पहले 2 सेट्स में मैंने अच्छा खासा परफॉर्म किया। थर्ड सेट भी मैंने मेरा बेस्ट दिया है, बट मैं फटीग हो चुका था। और हर एक सेट के बाद लगभग 3 से 4 मिनट का मैंने रेस्ट भी दिया, लेकिन फिर भी जो फर्स्ट सेट में होता है वो थर्ड सेट में नहीं होता है, क्योंकि मेरी बॉडी फटीग्ड हो चुकी है। स्पेशली मेरे चेस्ट मसल पूरी तरीके से फटीग्ड है। सो आई एम डन विथ माई वर्कआउट। मिलते हैं कल के वीडियो में। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी और थोड़े बहुत टास्क्स बाकी हैं जो मैं दिखाऊंगा। और अभी मैं डीमार्ट होकर आया क्योंकि मुझे लेना था ओट्स और नैफ्थलिन बॉल्स, क्योंकि बहुत कॉकरोचेस हो चुके थे, तो मैंने सोचा नैफ्थलिन बॉल्स ले लिया जाए। अभी मेरे डेली स्टेप्स जो है वो मैं इनकॉर्पोरेट करूँगा जल्द से जल्द, जितना हो सकता है उतना, 10,000 स्टेप्स। तो अभी मेरे स्टेप्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी वक्त आ गया है सोने का।
यूजुअली मेरे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं क्योंकि मैं थिएटर चलते चलते जाता हूँ, तो वहाँ मेरी स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए ही मैं चलते चलते जाता हूँ। लेकिन आज थिएटर था नहीं। मैंने आपको जैसे कहा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी, थर्सडे फ्राइडे ऐसा होगा। सो